अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे आजकल बहार है पॉलिटिकल स्टाइल्स की, हर चैनल पे हर तरफ लोग जो है एंटरटेनमेंट के लिए ट्यून करते हैं जी। तो एक आप भी पब्लिक टीवी के ऊपर प्रोग्राम लाए हैं, पब्लिक डिमांड जी। और मुज़ाकरात के बाद अब समा ने गपशप के नाम से भी शुरू किया है। तो थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कैरियर जो था वो शोबिज़ में और रिपोर्टिंग में बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था प्रिंट मीडिया में, तो काइंडली ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ पहला कदम आपका क्या था, सफर कैसे शुरू हुआ? अब वो उसकी कोकब साहब ये है हिस्ट्री कि खालिद अब्बास डार साहब ये मुझे इस तरफ लाए हैं, ये क्रेडिट उनका है। मैं तो टेलीविजन को देखता था सिर्फ और टेलीविजन को एंजॉय करता था, टेलीविजन करता नहीं था। लेकिन उस वक्त भी मैं अखबार का और मीडिया का सीनियर आदमी हो चुका था, 20 साल मुझे हो गए थे। तो सुल्तान लाखानी साहब जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन हैं, बल्कि बिजनेस एम्पायर है उनकी, तो एम्पायर है, और वो मीडिया में जब आए तो एक्सप्रेस अखबार में था मैं, और वहां से फिर टेलीविजन में वो शिफ्ट हुआ और उन्होंने कहा कि डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को लाना है जियो से एक्सप्रेस न्यूज में। तो ये मेरा टास्क था और डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब मेरे बड़े भाई हैं। मेरे भाई डॉक्टर तैयब सरवर मीर साहब और डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं। तो वो मुझे हमेशा डॉक्टर साहब छोटे भाई के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो वो 6 मुलाकातें हुई, सुल्तान लाखानी साहब, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब और मेरी। और छठी मुलाकात में डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हम सब उम्मीद से हैं जो जियो पे चल रहा है, जी जी, उसमें मीर शकील रहमान साहब की भी इनपुट है। बिल्कुल। तो मैं ये प्रोग्राम तो नहीं लाऊंगा, साल 1.5 साल बाद मैं आपको नया प्रोग्राम बना दूंगा। तो सुल्तान लाखानी साहब बड़े डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने जब हम वापस आ रहे थे तो उन्होंने पंजाबी मेरे साथ बोलते थे, तो उन्होंने क्या किए। तो फिर मैंने उन्हें आइडिया दिया कि मैं पॉलिटिकल सटायर लिखता हूँ, आपके यहाँ जो कॉलम मेरा छपता है फुटपाथ, जी जी, और मैं आपको एक शो बना देता हूँ। और खालिद अब्बास डार साहब मेरे ज़हन में थे और मैंने कहा मार्केटिंग से पूछें सुल्तान साहब को। सुल्तान साहब ने गाड़ी में ही लैंड क्रूजर अपनी, हम वापस आ रहे थे जी जी, जे ब्लॉक डिफेंस से वापस आ रहे थे कलमा चौक। तो वो पूछा उन्होंने मार्केटिंग से कि खालिद अब्बास डार साहब के साथ प्रोग्राम बन सकता है। तो मार्केटिंग वालों ने एक सेकंड सोचे बगैर कहा कि जी जी बनाइए। करमुल्ला घुमरो साहब हमारे प्रोग्रामिंग हेड थे, उनके तावन से और उनकी सरपरस्ती में डार्लिंग पहला प्रोग्राम बना, जिसके प्रोड्यूसर उस्मान रजा थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैं था। और उसमें फिर आपने भी, कोकब सामी साहब ने भी काम किया थोड़ा सा। तो ये वो पहला प्रोजेक्ट था। और उसके बाद मज़ाकरात शुरू होता है। मज़ाकरात जो है वो एक्सप्रेस में नहीं, दुनिया न्यूज में आया था मार्ज़े वजूद में। राइट। क्योंकि कोकब साहब मैं शिफ्ट हो गया था एक्सप्रेस से, वहां चला गया था दुनिया न्यूज में। कि पहले जियो की इंतजामिया आपके पीछे थी, फिर एक्सप्रेस और अब दुनिया, एक तीसरे चैनल की तरफ आप। जी, तो वहाँ एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाना था और मज़ाकरात के लिए टीम बनाई गई, लोग, आइडिया सोचा गया। उसमें इरफान असगर साहब जो हैं, वो उस वक्त सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे और वो मुझे और मैनेजमेंट को वो कर रहे थे, जो इस वक्त अलफ में है, अलफ चैनल के सीईओ हैं। वो उनकी निगरानी में ये मैंने बनाया था प्रोग्राम सारा मेरा आइडिया था। इरफान साहब ने जो उसमें किया था, उन्होंने कहा था कि क्योंकि हस्बे हाल जो आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद साहब पहले इकट्ठे थे, वो प्रोग्राम बगैर गेस्ट के था, तो उन्होंने, इरफान साहब ने ये हमें टिप दी कि आप इसमें गेस्ट डालें, राइट, और इसको कैरेक्टर बेस ना रहने दें, जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी टिप थी। और उसको मैं ये कह रहा था कि मेहमान के बगैर भी हम जो है वो कॉमेडी कर लें, जिससे अच्छा, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल सटायर जो है वो शेख रशीद साहब के साथ तो हो सकता है,
जी, जी। ज़ईम कादरी या उज़मा बुखारी के साथ, उज़मा बुखारी इसके लिए उनका स्टेचर वो नहीं कैरी करता कि उनके साथ इंडिपेंडेंट इस तरह का प्रोग्राम राना सनाउल्लाह साहब के साथ हो सकता है, फैसल सब्जवारी के साथ हो सकता है, बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ के साथ हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब के साथ हो सकता है, बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। लेकिन हर MNA या MPA या वजीर जो है वो क्वालिफाई नहीं करता इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन इरफान साहब ने कहा कि ये आप ये करें और इसमें बाज़ का जो गेस्ट है उसको पंचिंग बैग के तौर पर यूज करें, और इस तरह से ये प्रोग्राम इसको फाइनल किया गया। अमानुल्लाह साहब और सखावत नाज, जवाद वसीम, बेहतरीन कास्ट थी, बेहतरीन। इफ्तिखार ठाकर जो है, इफ्तिखार ठाकर, देखें दिलचस्प बात यह है कि इफ्तिखार ठाकर इस की टीम में मैं उन्हें नहीं ले रहा था। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये मैनेजमेंट से कहा गया था, दुनिया न्यूज की मैनेजमेंट ने ये कहा था कि जियो के खबरनाक के जो एस्टेब्लिश कैरेक्टर हैं जी, 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 वो यहाँ ले आए। राइट। और इफ्तिखार ठाकुर साहब उस वक्त सिर्फ 1 महीना हुआ था उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, ये एस्टेब्लिश नहीं हुए थे जियो का जो प्रोग्राम था खबरनाक। और मुझे मैनेजमेंट से ये कहा गया था कि आप खबरनाक के आर्टिस्ट लाए। वहां कौन थे? अमानुल्लाह मरहूम जी, और सखावत नाज, सलीम अलबेला, हनी अलबेला। हनी अलबेला को ये आज मैं बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि वो आपके इस व्लॉग में कि मैंने खुद जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब और हनी अलबेला का बॉन्ड नहीं तोड़ा। उसकी वजह ये थी कि अलबेला साहब मेरे दोस्त थे। क्या बात। और अलबेला साहब मुझे उन्होंने बेटा बनाया हुआ। क्या बात है, आपने उसका ख्याल रखा। मैंने ये ख्याल ये रखा। मैं भी हनी अलबेला को बहुत अच्छा यूज करता, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब उसे बहुत अच्छा यूज कर रहे थे। तो मैंने अयूब खावर साहब ने और हनी अलबेला ने अल्लाह चौक में एक मुलाकात की, जो मेरी तरफ से डमी में थी। वो मेरा फिक्स था मैच। मैंने कहा हनी तुमने रहना उधर ही है, राइट, लेकिन मुझे मैनेजमेंट ने कहा है मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ और तुम जो है वो वहां ही रहना। और देखिए मैं अपनी मैनेजमेंट उस वक्त जो दुनिया न्यूज में काम कर रहा था उनको भी कोई धोखाधड़ी नहीं थी, क्योंकि मैनेजमेंट बाज़ औक़ात वो कह रही होती है कि सारे ले आओ, लेकिन उस सबकी जरूरत नहीं होती। कोकब साहब सही कहा। अब आप जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जिसके पब्लिक डिमांड, इसमें ये कहा कि जी नासिर चनियोटी भी ले आओ, वो नसीम विक्की भी ले आए, इफ्तिखार ठाकुर भी ले आए, और आपने जो प्रोग्राम और मैंने डिजाइन किया उसमें है कहीं नासिर चनियोटी की जरूरत या इफ्तिखार ठाकुर की जरूरत? और उसके बिलियंस ऑफ व्यूज जो हैं वो देखिए, वो बता रहे हैं। वो देखे ना, एज मेकर आपको पता होता है मैनेजमेंट का एरियल व्यू होना चाहिए उसको, और जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है वो करती भी इस तरह है जिस तरह हमसे किया गया है। हमें इन्होंने पूरी आजादी दी है, बिल्कुल, और पूरी आजादी के साथ जो है ये हम उनके लिए पब्लिक न्यूज के लिए काम कर पाए। तो यानी ये आपका पब्लिक न्यूज के लिए सुपर ओवर था। सुपर ओवर थोड़ा उसका भी जिक्र हो जाए। सुपर ओवर देखिए, सुपर ओवर जो अलीम खान साहब की तरफ से विजन था वो ये था कि कपिल शर्मा शो और करण जौहर का शो, उसको मिला के एक नया जॉनरा डेवलप करना था। जो मुझे अलीम खान साहब से जब मुलाकात हुई वो मुझे अकरम चौधरी साहब लेके गए थे, तो ये मुझे वो मिला था। तो मैंने मैनेजमेंट का, खान साहब का जो विजन था उसको, वो देखें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया में। खान साहब ने तो मुझे कह दिया, बिल्कुल, खान साहब का ये काम नहीं है और ना होना चाहिए कि वो माइक्रो मैनेजमेंट करें, और उन्होंने नहीं की। और वो उसी तरह मैंने बनाया सुपर ओवर, जो जिसमें बेहतरीन टीम इकट्ठी की गई। सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा कि अहमद अली भट्ट ने बेहतरीन अंदाज में काम किया, बेहतरीन स्पिरिट के साथ काम किया। बाकी फिर उसमें नसीम विक्की साहब थे, बेहतरीन स्पिरिट के साथ काम किया। उसके बाद शहरी नन्ना इधर भी है। मैं उन्हें बहुत हाई रेट करता हूँ, और मैं क्या, मुझसे पहले मीर शकील और रहमान साहब शहरी नन्ना को बहुत हाई रेट करते हैं। जिनको शहरी नन्ना की समझ नहीं आती तो उनको भी काम सीखना चाहिए। अच्छा, शहरी नन्ना तो यहाँ मैं वो जिक्र करना चाहूंगा वाजिद अली खान बेहतरीन काम किया, और मैं बड़ा उनको
समझता हूँ कि वो थिएटर और टेलीविजन को मिला के काम करते हैं। जी जी जी। वहाँ वो थी सिदरा नूर, वो मुझे हमेशा एज आर्टिस्ट जो है वो मुतासर करती हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा। तो वो इस तरह से फिर उसके बाद आगे पब्लिक डिमांड है जी। और ये मैं आपको बताऊं, ये आपने जो कहा कि ये बताएं कि मज़ाकरात 11 साल पहले बना जी जी। और अब मज़ाकरात सीजन 2 हो रहा है, बिल्कुल जो ऐसा ही है। इमरान अशरफ कर रहे हैं जी जी। और सखावत नाज कर रहे हैं। सखावत नाज पहली टीम में भी शामिल थे, वो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, स्क्रिप्ट के भी जी जी। और जो खुद से भी वो बात करते हैं। उसके बाद सरदार कमाल साहब हैं जी जी। और अकरम उदास हैं। इमरान अशरफ के साथ तो मैं यहाँ काम कर रहा था सुपर ओवर में, हाँ जी। उस वक्त हमारी बात नहीं बनी और मैंने ये समा की मैनेजमेंट को कहा था कि इमरान अशरफ के साथ एक उम्दा प्रोग्राम हो सकता है, मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे देता हूँ। लेकिन वो उस वक्त मुझे ये कहा जा रहा था कि मैं वसीम अकरम के साथ प्रोग्राम करूं ठीक। और शुएब अख्तर के साथ प्रोग्राम करूं, वो भी बेहतरीन। अगर वसीम अकरम साहब करते, उन्हें कराची में मुलाकात हुई थी, नवीद सिद्दीकी साहब हमारे उस वक्त समा के सीईओ थे जी जी। जो मैं समझता हूं कि ग्रेट प्रोफेशनल हैं, तो उन्होंने हमारी मुलाकात करवाई। मैं यहाँ से लाहौर से गया था, वसीम अकरम साहब ने बहुत आइडिया पसंद किया था सुपर ओवर का। ठीक। तो वसीम साहब एक चैनल एयर वाई के क्योंकि स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, वो इसलिए नहीं उसमें शामिल हो सके। ये तो इसका टाइटल ही उनको बड़ा कैची लगा होगा। जी 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 जी। जो उसके सेगमेंटेशन मैंने 20 सेगमेंट उन्हें सुनाए थे। राइट। और वसीम भाई वो मजा लिया था उन्होंने उस मुलाकात में, उस मीटिंग में। शकील सिद्दीकी साहब कराची से शामिल हुए थे। अच्छा। और मैं और अहमद अली भट्ट साहब यहाँ से लाहौर से गए थे। और जब वसीम भाई उसमें नहीं आ सके कि इस बावजूद, तो शुएब अख्तर साहब से राब्ता किया गया। शुएब अख्तर साहब का कोई मेडिकल गोडा शोडा उनका होना था सिलसिला। राइट। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया, सारा कुछ हुआ, पैसे भी फाइनल हो गए, पेट्रोल शटल ये वो सारा, लेकिन हो नहीं सका। और इसमें सुपर ओवर में शान के साथ भी थे लिस्ट में, फखरे आलम भी लिस्ट में थे।